सर यहाँ हम लोग आज मिल्लत नगर इलाके में हैं। यहाँ पे कुछ बड़े ऐसे विषय हो गए थे कि यहाँ का आमदार, यहाँ का नगर सेवक कुछ समय पे काम नहीं करता, काम करता है तो आधा अधूरा छोड़ देता है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? यहाँ पे भारतीताई लवेकर जी आमदार हैं और योगीराज दाभड़कर जी नगर सेवक हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम लोग जो है यहाँ के सोशल वर्कर है। एक यहाँ का हमेशा का हम लोग एक सोशल काम करते हुए आए हैं। जो भी मिल्लत नगर की समस्या रहती है, कोई भी नगर सेवक हो, कोई भी आमदर है, हम लोग उनके पास जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की उनसे कोशिश करते हैं। लेकिन जब से मैडम यहाँ से इलेक्ट होकर आई, योगीराज जी आए, तो हम लोगों ने जितना भी उनके पास काम ले गए यहाँ के लोगों के लिए, मिल्लत नगर के लिए, तो हम लोगों का 80 to 90% सब काम मैडम ने, योगीराज जी ने करके दिया है। कोई चीज़ आउट ऑफ द वे भी जाके करके दिया है। तो यहाँ के लोग तो फुल्ली सेटिस्फाइड है मैडम के और योगीराज जी का जो भी काम है। हम सब यहाँ के लोग फुल्ली सेटिस्फाइड है उनके काम के लिए। और आज तक हम लोगों ने ऐसा डेवलपमेंट मिल्लत नगर में नहीं देखा है जितना मैडम ने, योगीराज जी ने यहाँ के लिए करके दिया है, यहाँ के लोगों के लिए करके दिया है। सर हमने देखा अभी कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे फेडरेशन ने बताई, जो विषय बताया, यहाँ पे रहवासी लोग हैं, सब लोग यहाँ पे आमदार और नगर सेवक के काम से खुश हैं। तो फिर ऐसा क्या विषय होता है कि लोग किसी बारे में विरोध करना, वो ऐसे लोग कौन है कि जो कोई विरोध कर रहे हैं? ऐसे तो कोई दिखता नहीं, लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है, मीडिया के माध्यम से दिखा, क्या हुआ ऐसा विषय? देखिए, अभी आप आज आए यहाँ पे, आपको मालूम पड़ गया रहेगा कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल किसकी तरफ है। हर जगह थोड़े बहुत लोग तो रहेंगे ही, ऐसा नहीं रहेगा कि 100% लोग, कुछ ना कुछ लोगों का रहता है। क्यों नेगेटिविटी फैलाते हैं वो उनको मालूम है, हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन आप आज आए तो आपको तो आइडिया हो गया रहेगा, कुछ ना कुछ तो आपको भी दिख रहा होगा। ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ लोग मैडम के काम से और योगीराज जी के काम से खुश है कि नहीं है, उनके सपोर्ट में है कि नहीं है। और सबसे पहली चीज़ तो ये बात है कि अवेलेबिलिटी ज़रूरी होती है, काम तो सेकेंडरी है। हमारे लिए ये हमेशा अवेलेबिलिटीज़ रहते हैं, फ़ोन करो हमेशा अवेलेबल है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। सेकंड तो मिलना, आजकल तो जो माहौल है, पॉलिटिशियन लोग को मिलना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है, काम तो सेकेंडरी है। इन लोग हमेशा इजीली अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। सो समझ जाओ, अवेलेबिलिटी है तो फिर काम तो होना ही है। आम जनता के लिए मैडम एंड योगीराज जी दोनों आम जनता के लिए हमेशा टाइम देते हैं और अवेलेबिलिटी उनकी हमेशा रहती है, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, कोई भी वक्त हो, कोई भी दिन हो। और ये हम लोग एज ए सोशल वर्कर है, जो काम करता है उनके साथ में हम लोग भी ऐसे है, काम के लिए ही हैं। जो हमारा काम करता है हम भी उनके साथ खड़े रहते हैं। हम लोग के लिए कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, कुछ भी। हमारे लोगों का काम करना हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो हम लोग के लिए भी ये इजी अच्छा लगता है, ये सब चीज़ होती है। तो सर हम लोग मिल्लत नगर में आए, बहुत खूबसूरत दिख रहा है मिल्लत नगर, और यहाँ पे ये जो रास्ते वगैरह जो हुए हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या बताएंगे आप? ये सब हमको धन्यवाद करना चाहिए भारती लावेकर जी का। जो हमने जो काम, जो हम ना कोई पोस्ट पे हैं ना कुछ, हम हमारे बिल्डिंग के पोस्ट पे सिर्फ जो हमको तकलीफ़ें होती थी, हम वाया फेडरेशन बोलते थे, उनको कन्वे करते थे या कभी खुद भी कर देते थे। तो कभी हमको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि रिस्पांस नहीं आ रहा है। जब रोड का हमारा B ब्लॉक काफ़ी पहले बना दिए थे, कि लोगों ने बोले थे, एसोसिएशन वाले वो टाइम पे, और सब मिलकर बोले थे कि भाई बनाना चाहिए, तो वो बना के मैडम ने दिए थे। तो हमारा A ब्लॉक काफ़ी दिन से वो था, मैडम को एक रिक्वेस्ट किए, पास हो गया था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पहले खुलते ही साथ मैडम ने जो कमेंट अपना किए तो फुलफिल की। रोड नंबर 1 और 2 जी, और रोड नंबर 3 और 4 बहुत सालों से काम रुका पड़ा था, काफी साल से। ये होने के बाद आपको कैसा लगता है? नहीं, इसमें कैसा है सर कि बहुत सालों से काम रुका पड़ा था, तो ऐसा नहीं हमने अप्रोच नहीं किए थे। हमने फेडरेशन को, या उस टाइम पे तो हमारी एसोसिएशन थी, उनको अप्रोच किए थे बाकायदा, ठीक है, मगर कोई पार्टी आगे बढ़कर आके काम नहीं की। जबकि आप जानते हो ये मिल्लत नगर है, इधर वोटिंग लिस्ट मोर देन 6000 है। उसके बाद वोट जो मेजर मिलता है बीजेपी पार्टी से, अगर आप जाएंगे तो ही, क्योंकि मैडम ने बीजेपी पार्टी से लड़े हुए, फिर भी हमारे एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने कभी मना नहीं किए। और हमने रिक्वेस्ट की कि मैडम हम गेट नंबर मस्जिद सलाम का बनाना है, तो ये नहीं देखे कि धर्म, ये कोई चेंजेस, बोले सर आप डालिए, जो मेरा फंड आएगा मैं आपके लिए करके दूंगी। बावजूद उनको मालूम है कि लोग इधर दूसरी सियासी चलते हैं और बताते कि बीजेपी हमारे साथ नहीं है,
तो हमको बीजेपी ये नहीं, हमको मालूम है हमारी मैडम ने हमारे लिए क्या किया, और उसको अप्रिशिएट करना, एक नहीं 1000 के भी सामने हम पीछे नहीं हटे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि डॉक्टर भारतीताई लवेकर यहाँ की विधायिका भेदभाव करती है, तो इस बारे में क्या? मैंने आपको पहले ही मेरे स्टेटमेंट में दे दिया कि इधर से वोटिंग, अगर आप भेदभाव तो अलग हो गया, सियासी भी चलेंगे तो जहां से वोट पॉकेट होता है उधर ज्यादा काम करता है इंसान, और जिधर से उम्मीद ही नहीं होती, क्योंकि रेशू तो आपके पास गवर्नमेंट के पास है, मीडिया में मैं कुछ भी बोल दूंगा, आपके पास तो लिस्ट है कि मैंने इसके लिए +6000 बोला वोट है, उसमें से अगर आप रेशू भी देखेंगे 47-60 वोट्स, उसके बावजूद अगर उन्होंने भेदभाव नहीं करे करके तो काम करके दिए। ये भेदभाव के अलावा सर, अगर यहाँ पे मैडम ने पानी पर्सनल भरता था, लेवल उसकी पे भी कुछ जो समस्या होती थी, बहुत हमेशा काम यहाँ कुछ करके पानी किया। भरता था, नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पानी तो भरता था, सब दुनिया जग जानती है। काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने कोशिश किया कि शिवसेना के टाइम पे हमने कोशिश किया कि ये हो जाए, बहुत लेटर दिए, बड़ी कोशिशें की, लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा, इस गाँव आने इनके जो ताई के आने के बाद काफ़ी हम लोगों को जो है उनसे मदद मिली है, और जो हमने चाहा था, जो उम्मीद करके हम लोग लाए थे, जो मदद किया था, उस पर वो पूरा उतनी जो है, और ख़ास कर जो कारपोरेटर जो है हमारे, और जो कारपोरेटर ने भी कंधे से कंधा मिला के उन्होंने काम किया, जो एक बड़ा रोल उन्होंने रोल अदा किया इसमें। और ये तो हम जानते हैं, पिछली बार जो इलेक्शन हुआ हमारे यहाँ मिल्लत के में बहुत सारे थोड़े इख्तलाफात थे, चूँकि ज़ाहिर बात कुछ लोग चाहते थे इनको, लेकिन इनके काम ने लोगों को जो है गिरा दिया, जो है अपने इनके वर्क ने जो है लोगों को जो है दबा दिया जो है, तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, और हम लोग बहुत उनसे खुश हैं। काम आगे भी हम लोग चाहेंगे कि वो आएँ और हम लोग बीच में और सेवा करें, और बहुत अच्छा है, नो डाउट। सर, आप सेक्रेटरी हैं, योगीराज दाभाडे जी आपके नगर सेवक हैं, कितने सेटिस्फाई आप? बहुत ज्यादा, 100%। आपके हिसाब से क्योंकि क्या काम हो रहे हैं? जैसे एज अ पोस्ट पर सेक्रेटरी या कोई मिल्लत नगर के तरफ से कभी मैंने फ़ोन किया उनको कोई भी मसले में, तो ऐसा नहीं हमको रिस्पांस नहीं, कभी बहुत से होते हैं कि हम भी बिजी है, बिजनेसमैन है, तो कभी कॉल मिस कॉल में आता जवाब नहीं, उनका मिस कॉल वापस कॉल बैक आए। क्या है, जैसे बीच में झाड़ का स्ट्रॉम का हुआ था, जो आउट ऑफ दी वे जाके कर सकता है, क्योंकि हमको खुद समझ में आता है कि एक इंसान है, गवर्नमेंट है, कितना करेगी, मगर उन्होंने दिन रात, जो मेरा खुद का देखा हुआ है, इधर से लेकर शास्त्री नगर तक या उसके आगे तक मेरा खुद का देखा हुआ है कि हर चीज उन्होंने बारीकी से की हुई, और एक कंप्लेंट पे अटेंड होता है, वो छोड़ दीजिए। जैसे अभी हमारे चाचा ने बोले पानी का जब इश्यूज था, तो हम वो टेक्निकल अभी इस पे मीडिया पे बोलना नहीं है, क्योंकि उनको सबको लोगों को मालूम है, गोरेगांव वालों को मालूम है, आउट ऑफ दी वे जाके हमने बोले सर आज आना है आपको, सर टाइम बोलिए, कल आना है, और अपनी टीम लेके आते थे, बाकायदा इंस्ट्रक्शन देके आते थे। अभी कैसा होता है, कोई चीज लॉ इंसान ये सोचता है, हर कोई इंसान ये सोचता है कि बोले भाई 2020 की बात थी, 2000 स्टार्ट की और 2021 में कर रहे हैं, मगर उसमें मीन वाइल पीरियड है, आप देखिए कि उसमें लॉकडाउन कितना पीरियड था, वर्किंग कितने आवर्स थे गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो जो इंसान उसके बावजूद अपना 101% दे, तो उसको हम क्या बोलना चाहिए सिवाय थैंक्स के। मतलब आप ये कहना चाहोगे कि मिल्लत नगर के जो 6000 प्लस टेनेंट है जी, और आप मिल्लत नगर फेडरेशन भारतीताई लवेकर का आप आभार मानना चाहोगे? भाई देखिए, किसी का फैसला वोटिंग का मैं नहीं ले सकता, मगर मैं पर्सनल मेरा रिव्यू दे सकता हूँ आपको कि अक्सर 6000 प्लस जो टेनेंट है और जो फेडरेशन है, क्या ये भारतीताई लवेकर का आभार मानना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मानना चाहिए उनको, आपके माध्यम से मेरे माध्यम से उनको मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया है। अगर काम नहीं होता तो भाई हमारे को ना ऐसा कुछ है, कोई कुछ हमारे पर्सनल हमने कोई काम निकाले उनको कभी नहीं, समझे, क्योंकि उनका एक कहना ये था कि अगर आप एक पोस्ट पे, जैसे मैडम के बारे में मैं बोल रहा हूँ, योगी राज जी के बारे में बोल रहा हूँ, जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ, जरूरी नहीं है मेरा कॉल करके बोलना और ये टच कि भाई मैं क्लोज हूँ इधर से मालूम पड़े, आप है जाइए, अपना पक्ष रखिए, लीगलाइज वो बराबर क्राइटेरिया में है, हर काम होके मिला है, उसका अगर आपको प्रूफ भी चाहिए, क्योंकि आप सडनली आए हुए और हमसे पूछ रहे, प्रूफ भी चाहिए, तो वो भी आपको ऑन रिकॉर्ड में दिया जाएगा। मिल्लत नगर ये कहना चाहेगा कि भारतीताई लवेकर और योगी राज जी से जी आपको 100% सहकार्य मिला। 101%। तो सर, इतने सभी काम की सराहना करते हैं, तो फिर ऐसा क्या क्वेश्चन है, क्या ये सब विषय को आई डोंट नो, रिएक्शन मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ काम अच्छा हुआ है, मेरे से तो कोई पूछेगा भी नहीं, मेरे को A to Z लोग जानते हैं इधर।
पुलिस स्टेशन से लेके बाहर से लेके सब लोग मेरे से तो यहाँ के स्थानिक लोग और आप नहीं सभी ऐसे स्थानिक लोग है ना, वी आर फेवरिंग, मैं बोल रहा हूँ ना, Yes, मैं yes, खुद बोल रहा आपके यहाँ के हूँ, मैं स्थानिक और मैं बाजू के बिल्डिंग का 27 साल से सेक्रेटरी हूँ, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स आई एम सेक्रेटरी ऑफ अलरमा बिल्डिंग, 27 साल से 27 ईयर्स, मगर मैं तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ काम, पहले मैं देखा नहीं इतना रोड का काम। मैं आप ये फिर वापस बोल रहा हूँ, इंटरनल रोड नोबडी मेक्स, मैं भी माटुंगा से आ रहा हूँ, उनकी सोसाइटी में भी इंटरनल रोड कोई नहीं बनाता है, जबकि वहाँ पर सब बीजेपी है, वही होना है सब है, मगर दो दे हैव डन वेरी गुड वर्क। थैंक यू सर। सर आप क्या कहेंगे कि जो यहाँ के नगर सेवक हैं योगीराज जी, तो उनका जो काम है उससे आप डस्टबिन वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड किए थे सुनने में, सेटिस्फाई उनके काम से, आप कितने सेटिस्फाई? हाँ, हम लोग तो एकदम फुल्ली सेटिस्फाई है, क्योंकि जब से ये टीम आई है बीजेपी जो कह सकते हैं, क्योंकि ये बीजेपी मेंबर है, तो ये जब से काम बहुत अच्छा चल रहा है, कोई ऐसा नहीं, इनसे कोई शिकायत नहीं है हम लोग को। तो आप यहाँ की एमएलए भारतीताई लवेकर और आपके कॉर्पोरेटर योगीराज दाभोलकर, इनका धन्यवाद कैसे करोगे, इनको आभार कैसे करोगे? We are always favoring him, we We are always favoring वो and जब हम भी लोग आएंगे हम request वोट डालेंगे, करेंगे facilitation के लिए। वही फेवर फैसिलिटेशन के लिए भी आप उनके काम से संतुष्ट जैसा जी, कि जी, हम लोग पब्लिक में एकदम फेडरेशन है, संतुष्ट तो फेडरेशन से रिक्वेस्ट करेंगे। और फॉर एग्जांपल हमारी मीटिंग चल रही थी, एजीएम था 3 वीक पहला, मैंने इमीडिएटली योगी को फोन किया एंड ही केम इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में आया हमारे एजीएम में, राजू के बिल्डिंग में, ही केम विद इन 5 मिनट्स, सब लोग सर पे मैंने हमारे सोसाइटी से इंट्रोडक्शन दिया ये योगी, ही केम विद इन 5 मिनट, और जब ये काम शुरू हो रहा था तो उसने बताया कि मैं बोला मशीन लेके और स्टार बाजार का, उसने इमीडिएटली 5 कॉल लगाया मेरे सामने, और जाके जो ड्रेनेज हमारा बहुत खराब होता था और ड्रेनेज उसकी वजह से ही ठीक हुआ, नहीं बाकी में थे, और जो गटर वगैरह का मामला था, पानी फ्लो नहीं होता, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बराबर नहीं था, हाँ। तो इसके ऊपर फेडरेशन ने काफ़ी काम किया। फिर उन लोगों ने क्या, फंड्स की प्रॉब्लम आती थी, तो फिर उन लोगों ने अपने जो लोकल एमएलए हैं मिसेस भारती लवेकर, उनसे भी कॉन्टेक्ट किया, फिर उन्होंने अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इनको टाइम वगैरह दिया, और वो हिसाब से सबसे पहले तो रोड बना के लिए अंदर का, और रोड का काम तो बहुत अच्छा हो गया, वो सभी लोग देख रहे हैं। उसके बाद रह गया स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, तो ड्रेन का काम भी चालू ही है, मतलब सारा जो आरसीसी वगैरह टॉपिंग का था वो सब अच्छे से हो गया। उसके बाद में फेडरेशन ने भी कुछ कोटेशंस वगैरह लिए थे, अभी हमारी बिल्डिंग से आप निकलोगे तो केबिन के बाहर आप देख सकते हो एक सैंपल लगाया हुआ भी था वहाँ पे, और फिर कुछ फंड के इश्यूज थे वहाँ पर, तो उसकी बातचीत चल रही थी कि भाई इसको जल्दी से जल्दी लगा के पूरा किया जाएगा, और एल्स फिर जो लोकल कॉर्पोरेटर है उनसे कांटेक्ट करेंगे और उसके बारे में उनसे बात करेंगे। भाई ये इतना तो सर जो भारती लवेकर आपके आमदार है, जी, जी। तो उन्होंने जो आपने काम अपने विभाग में काम किया उससे आप कितने खुश हैं? काम तो अच्छा ही हुआ है, और दूसरे गार्डन वगैरह का भी काम हुआ है, तो इसमें तो हम लोगों को तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ पॉइंट जैसा कि अभी लोगों ने उठाए थे, तो उतना एग्जेगरेट करने की ज़रूरत नहीं थी उसको। ये क्या है कि ठीक है काम है, तो उसमें कोरोना भी चल रहा था, कोरोना पीरियड है, प्लस फंड के इश्यूज आते ही है, और वैसे उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि भाई हम इसको काम को पूरा करवा करके ही लेंगे। तो सर आप और मानते इससे हैं पहले कि- में फेडरेशन काम कर रही थी, तो जी। तो सर आप मानते हैं कि आपके मिल्लत नगर में बहुत अच्छा काम हुआ है? डेफिनेटली हुआ है, वो तो सारे लोगों को दिखाई दे रहा है, हमारे बोलने से नहीं है। और हमारे जो चेयरमैन है हुजैफा पटेल, उन्होंने भी कई बार कॉन्टेक्ट किया, उनसे हम लोगों ने जो शिकायतें रहती वो उनको बोलते हैं, तो बराबर उनसे कम्युनिकेट करके उसको तकलीफ को दूर करते हैं उसको। और चिल्ड्रंस एरिया में भी बना के लिया है गार्डन वगैरह। वर्सोवा विधानसभा की जो आमदार है, जो विधायक है डॉक्टर भारतीताई लवेकर, एक तो उनके काम के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, तो आपका जो मिल्लत नगर का रोड का जो काम है, रोड नंबर 2 और 3 और 1 और 2, तो नागरिकों का कहना है कि वो बहुत साल से काम रुका पड़ा था, और भारतीताई लवेकर के माध्यम से वो काम हुआ है, तो आपका उस पर क्या कहना है? इसमें कोई शक नहीं कि दोनों रोड जो गेट नंबर 3 और 4 के बीच के और गेट नंबर 1 और 2 के बीच के बहुत दिनों से बहुत ही ख़राब हालत में थे, और भारतीताई लवेकर के अपने फंड से उनकी दिलचस्पी लेने की वजह से ये दोनों रोड काफ़ी अच्छे बने। गुज़श्ता 5 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट का काम मिल्लत नगर में हुआ है, और वो भारतीताई लवेकर की सरपरस्ती में हुआ है। सर भारती लवेकर ने क्या क्या किया इस मिल्लत नगर में? मिल्लत नगर में जब से मैडम आई है काफ़ी काम हुए हैं, जैसे इन्होंने बताया कि दोनों रोड हुए, बाहर के भी जो हमारे रोडिंग्स वगैरह वहाँ के भी बाहर के भी किए, बैक रोड के भी किए काम काफ़ी उसने।
अभी क्या है, थोड़ा मिलत नगर के या फेडरेशन का प्रॉब्लम था कोविड की वजह से, मैडम ने बहुत हेल्प करी। अब थोड़ा बहुत काम जो बचा है हम लोग चाहते हैं वो भी मैडम एक बार हमारे लिए कर दिए तो बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे हम मैडम के। सर लोगों को क्या कंफ्यूजन है सर, क्या कहना चाहते हैं आप? खैर लोगों के कंफ्यूजन का तो हमें पता नहीं है। इनफैक्ट मैं भी 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं बाहर था, लेकिन जब मैं आया तो ये मिलत नगर में बिल्कुल पानी जमा होता था। ज़रा सी बारिश हुई तो ये रोड पे पानी जमा हुआ था, अभी होता था। लेकिन अभी जैसे जिस तरह से काम हुआ है तो बारिश में भी लोगों को तकलीफ नहीं होती। और जिस तरह से उन्होंने जब उनको बुलाया था मिलत नगर वालों ने, तो उन्होंने अपना एक विजन दिया था कि क्या करेंगी इफ़ शी विंस। तो शी प्रॉमिस्ड डॉक्टर भारती लवेकर, और उनके विजन को जो हम लोगों ने हमारे डिमांड्स रखे वो उन्होंने पूरे किए। सो वी आर सेटिस्फाइड। अभी कुछ जो कंफ्यूजन है क्या है वो अभी हमारे चेयरमैन साहब ने तो क्लियर कर दिया है ना। मिलत नगर, तो मिलत नगर में आज कई सालों से कुछ रास्तों के वगैरह आपके प्रॉब्लम से, तो वो यहाँ के आमदार जो है और उन्होंने कितना काम किया है, क्या बताएंगे आपसे? पहली तो बात मैं ऐसी करूँगा कि ये वाहिद पॉलिटिशियन है जो काम पहले करती है बाद में कुछ बोलती है। बहुत सारे पॉलिटिशियन बोल के निकल जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह ये काम जहाँ भी नज़र उठा के उनकी टेरिटरी में देखो उनका छाप होगा। आपके मिलत नगर के जो रोड के काम है, रोड अरे नंबर वाह। 1 और 2 और 3 और 4 15 या 20 सालों से रुके पड़े थे। आप I agree। इतनी भारती लवेकर ने अच्छा काम किया है रोड का। आपका मैं आपको बोलूं, हमने बहुत रोड मेकिंग देखी है, लेकिन ये पहली दफ़ा ऑब्जर्व किया है कि मुकम्मल फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर तक इतना अच्छा काम किया है। मैंने इतना सिंसियर काम आई डोंट थिंक। हम लोग ने हर जगह रोड बनते हुआ देखा, आधा पैसा तो गायब हो जाता है और रोड आधा तक बनता है नहीं बनता है। ये हम लोग ने जब शुरू हुआ है आखिर तक। तो आप इस माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि भारती ताई लवेकर ने जो आपके यहाँ पे किया है, उनके नाम की जो अफवाहें हो रही है वो बिल्कुल गलत है और आप उनके काम से पूरी तरह से सहमत हो? अफवाहें तो आज तक मैंने एक भी नहीं सुनी। तो आप लोग लोगों का ऐसा कहना है जो आधा अधूरा काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, एकदम गलत, इनकरेक्ट। और हम लोग चाहेंगे, फेडरेशन ये बात को ये करती है कि भारती ताई लवेकर ने ऐसा कुछ भी नहीं रखा है जिससे कि आप परेशान हो या आप नहीं। देखो एक बात क्लियर बोले, शी इज ओनली पॉलिटिशियन इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन। शी हैज डन द वर्क। सर आपके जो कॉर्पोरेटर योगीराज दाभाडकर, आपके मिलत नगर में हर टाइम बारिश में एक मसला था कि पानी भर जाता था, तो वो मसला कुछ हल हुआ है? ये अभी इतना अच्छा उन्होंने ड्रेनेज 3 नंबर गेट से लेके 1 नंबर गेट से किया है, ऐसा उसका फ्लो किया है और काफ़ी खर्च हुआ है कि एक ठोप पानी नहीं रहता है। इंस्पेक्टर बंद है, कुछ पानी नहीं रहता है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये अपने कोऑपरेटर है और ये इनका तालमेल इतना खूबसूरत है कि वो ग्रास रूट करते हैं, वो ऊपर का फाउंडेशन डालते हैं। मतलब इतना अच्छा तालमेल मैं आज तक बहुत कम पॉलिटिशियन में देखा है। मतलब मिलत नगर अपने आप को खुश नसीब समझे कि ऐसा नगर सेवक और ऐसा एमएलए आप लोगों को मिला हम है। बोल रहे हैं और आज से हम बोल रहे हैं 20 साल तक वो आए। आप ऐसा उम्मीद करते हो कि हम आगे भी 20 साल तक हम भी भारती ताई सपोर्ट लवेकर आपको करेंगे, चाहिए? हम भी सपोर्ट करेंगे, 100%। हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारा काम कर रहा हो। तो हम ये मान के चले कि आरोप प्रत्यारोप हो रहे तो महानगर पालिका के चुनाव आ गए, हम ऐसा मान के आप चलते हो कि ऐसे अच्छे प्रतिनिधि पे अगर आरोप होते हैं, वो इतना अच्छा काम करने के बावजूद लोग उन पर आरोप कर रहे हैं, तो ये महानगर पालिका की शुरुआत है। अच्छे काम पे हर हम आदमी लोग उनको वोट दे करके जिता करके ये प्रूव करेंगे क्या वो सही कुछ पब्लिक के लिए काम करते हैं और करेंगे। यानी आप सर मतदान करके करेंगे? आप देखेंगे कर रहे हैं। इससे पहले जब मैं भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूट में रह चुका हूँ, अभी आया हूँ यहाँ 6 साल, मैंने कभी एमएलए को इतना नज़दीक सोसाइटी में जा करके उनको मिल करके हर मेंबर को पहचान के उनकी प्रॉब्लम अटेंड करने का कभी नहीं देखा। जो कि भारती लवेकर करती है वैसा ही योगीराज करते हैं। सोसाइटी में हर जाके उनकी तकलीफ पूछते हैं, उसको अटेंड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आज हमने देखा है कि ये एमएलए ऐसे हैं और ये कॉर्पोरेटर कि कोई भी पब्लिक का मेंबर उनके पास जाके टाइम लियो तो टाइम देते हैं, उसका प्रॉब्लम हल करते हैं। मैंने कितने लेडीज़ को देखा वहाँ पर लाइन लगा के उनके प्रॉब्लम हल करते हैं, जबकि उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है।
कोई एमएलए इतना टाइम नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि उसका अपना एक प्रोजेक्ट होता है, उसका एक अपना एम होता है। क्या एम होता है एमएलए का? जनरली मैंने देखा है कि वो पैसे वालों को कवर करते हैं और उनका काम करते हैं, बिल्डर लॉबी या कुछ और लॉबी के साथ में काम करते हैं और वो अपना वो करते हैं। ये ऐसा नहीं करती है, ये हर एक पब्लिक को जाके गरीब से गरीब झोपड़े की औरत मैंने देखा, एक बच्चे को लेके आई, उसको अटेंड किया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके साथ में फ़ोटो निकाला, जबकि बिल्डर लॉबी वहाँ बैठी थी मिलने को, उनको उसने नज़रअंदाज किया। कौन एमएलए कर सकता है ऐसा? ये कहना चाहते हो कि भारतीताई लवेकर और योगीराज जी आपको ग्रास रूट से हेल्प करते हैं? आपको दैट इज व्हाई आई वांट टू से अल्टीमेटली। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं अतुल जैन, नेता नगरी 24/7 चैनल पर आपका सबका हार्दिक स्वागत है। हम आज है मिल्लत नगर इलाके में। ये मिल्लत नगर का जो एरिया है उसमें कम से कम 20 से 25 बिल्डिंग है, 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर एक विषय चल रहा था कि यहाँ के जो वर्सोवा विधानसभा के एमएलए हैं और यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो पिछले कई सालों से कुछ काम कर रहे हैं, तो वो भी आधा अधूरा छोड़ रहे हैं। लेकिन आज हमने मिल्लत नगर में यहाँ पर आके विज़िट की तो हमें यहाँ के जो फेडरेशन है, यहाँ के जो रहिवासी हैं, उन सब लोगों से पता चला कि इस मिल्लत नगर में जो काम हुआ है वो बेहतरीन है। पिछले कई 25 सालों से यहाँ के रास्तों का विषय था, तो ये रास्ते सोने जैसे सुंदर यहाँ के आमदार ने बनाए हैं। यहाँ पे कुछ गटर के विषय थे, तो गटर के विषय को भी बहुत अच्छी तरह यहाँ पे बनाया गया है और लोगों को सुविधा दी गई है। इस मिल्लत नगर में हर बारिश में पानी भरता था, मगर इस पानी को भी उन्होंने अच्छी तरह से बाहर निकलने का सोर्स बनाया है। तो इस तरह से यहाँ का मिल्लत नगर का हर नागरिक पूरी तरह से खुश है। ये हमने आज इस विषय में हमने आज लोगों से बात की, तो इसमें जाना है। और यहाँ के जो नगर सेवक है वो भी जब भी उनको कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो वो यहाँ पे उपस्थित होते हैं और किसी भी काम को उन्होंने प्रायोरिटी देकर उन्होंने पूरा किया है, ऐसा यहाँ के मिल्लत नगर वासियों ने कहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।